हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ से हम लोग, जहाँ तक आप लोग को पता होगा, बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें कि 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और अगर आप लोग 15 प्रैक्टिस नहीं देखे तो आप लोग बिहार जीके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल अपकमिंग कंपटीशन पे। यहाँ जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 16 को शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर रहे तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? कौन है जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? मेगास्थनीज, अल बरूनी, इब्न इबन इबन बतूता होगा या उसके बाद हुएन। इसका जो करेक्ट आंसर है, आप लोग को अगर करेक्ट आंसर पता हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पुट करने से ना हिचकिचाए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। वेन्सांग जो था, ये अध्ययन किया था, ये जो पढ़ाई किया था कहाँ से? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाला रचनाकार है। वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाला रचनाकार है। सुकांत, सोम, श्याम, दरी, हरे, गंगेश, गुंगन, गुंजन, उस्मा किरण खान। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गंगेश गुंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? बोध गया के स्मारक में जो है कौन स्मारक नहीं है? वज्रराज, वज्र वज्रासन, अनिमेष लोचन, रत्नाकर चैत्य एवं चक्रमन, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मंदिर जो है ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर ये कहाँ बनाया गया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहां पे, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया वहां पे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया वहां पे, गौतम बुद्ध पैदा हुए वहां पे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जहाँ पे हुआ वहां पे बनाया गया है। ये यहाँ पर ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? किस नगर से जो है महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? ए नंबर में राजगीर, बी में है बोध गया और सी में है वैशाली और डी में है ये सभी। आप लोगों को पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी जो है घनिष्ठ संबंध रखता है महात्मा बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? सारनाथ में, कुशीनारा में, जिम जिम्बिक ग्राम में या बोध गया में? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज की जन्म स्थली कहाँ है? वसुपूज की जन्म स्थली कहाँ है? वैशाली में, चंपा में, पटना में, गया में? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चंपा में है। अब अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा महाजनपद जो है वर्तमान में जो है बिहार जो है इसमें स्थित नहीं है? वत्स, वज्जी, मगध और अंग। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वत्स जो है ये अभी जो है अस्तित्व नहीं है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, मगध, अंग, वज्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मगध जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। अब अगले क्वेश्चन में है कि बिहार साहित्य पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में जो है आर्यों के विस्तार में सहायक था। कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार, साम्राज्य विस्तार, लोहे का उपयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लोहे का उपयोग। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है
कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। बिहार राज्य में जो है आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, या महाजनपद काल में, या उपरोक्त सभी में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन में कि बिहार में चिरन एवं चेचर इससे किस युग का अवशेष प्राप्त हुआ है। चिरंग और चेचर से जो है किस युग का अवशेष प्राप्त हुआ है। नव प्रस्तर का, मध्यवर्ती प्रस्तर का, मध्य प्रस्तर का, पूर्व प्रस्तर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पूर्व प्रस्तर का है। अब अगले क्वेश्चन में कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक का जो है लेखक कौन है। चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, या हरि ब्रह्म देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रेश्वर है। अब अगले क्वेश्चन में कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। आर्थिक संबंध पे, विदेश नीति पे, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे, धन संचय पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर है, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उद्वल प्रकाश के लेखक है। उद्वल प्रकाश के जो है लेखक कौन है। मौलिक कवि, बोध रवि, सॉरी बोधराज, विद्यापति, परमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मौलिक कवि है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 16 में है मौर्यकालीन साहित्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए। मौर्यकालीन साहित्य कला के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं। इस क्वेश्चन में जो है मेरे को डर लग रहा है, ये जो हम अगले क्वेश्चन में, अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसको इसका मेरे को लगता है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फिर भी मैं चेक करके बताऊंगी अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित बिहार पर गहर बालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। किसका। तो गहर बालों का आधिपत्य का जो है प्रमाण मिलता है। मेनर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्म स्वामी के वृत्तांत से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मेनर ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन में है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है। बिहार के किस तुर्क राजवंश का जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ममलुक वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, या ये सभी वंश का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तुगलक वंश का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वाटा वसातीनुल उल्स एक मूल्यवान स्रोत है। कौन। तो वसातीनुल उल्स। तो केंद्रीय बिहार का, दक्षिण बिहार का, तिरहुत का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तिरहुत का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम हायान, युआनचांग, स्टिंग, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी जो है भारत बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बह बहानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुल्ला तकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार बिहार नहीं आया था। पीटर मंडी, फ्रांसोय बर्नियर, जॉन मार्शल, मैक्रिक मैनरिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस है, बर्नियर, ये जो है बिहार नहीं आए थे, यूरोपीय यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है। मुल्ला तकिया का, मिर्जा नाथन का, मुल्ला बहानी का, मिर्जा गुलाम हुसैन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मिर्जा नाथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है। भगरावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था। सहसराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये सासाराम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।